पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मंगलवार को छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर साक्षी आम बागान से डीसी ऑफिस तक विशाल रैली कर विरोध किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने भीख नहीं अधिकार चाहिए जैसे कई नारे लगाए। छात्राओं का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से ई कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे छात्राओं के बीच आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो गई है। वे सभी पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं और उनकी भविष्य अंधकार में है। उन्होंने झारखंड में स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति को भी शीघ्र लागू करने की मांग की है, ताकि राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिल सके। छात्राओं के अन्य मांगों में वर्षीय एग्जाम कैलेंडर जारी करने, जेपीएससी एवं जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। इसे लेकर छात्राओं ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने में लक्ष्मण बमला, विष्णु महतो, रोहित महतो, अमित महतो, तपस महतो, चंदन महतो, जगपति महतो, देवाशीष महतो, मनीष महतो, माधुरी महतो, पूजा महतो, विनोद स्वामी, देवदीप कुमार, उज्जवल कुमार महतो और मंगल कुमार उपस्थित रहे। हम लोग जमशेदपुर के तमाम कॉलेज के छात्र छात्राएं हम लोग आए हैं। आज हम लोग का रैली था साक्षी आम बागान से लेकर साक्षी चौक होते हुए इसी कार्यालय तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग का लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग का आंदोलन था। हम लोग अवगत कराए हैं मुख्यमंत्री डीसी महोदय के देखे हम लोग मुख्यमंत्री का अवगत कराए कि हम लोग का जो मांग है सर पिछले 2 सालों से कल्याण पूरी ठप है। देंगे बोल के फॉर्म भराया जाता है लेकिन पैसा नहीं दिया जाता। उसको लेकर हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से मांग रखने हैं, क्योंकि सर हम लोग आम गरीब घर के सब बिलोंग करते हैं, सब कृषि परिवार से सब कोई बिलोंग करते हैं। किसी का भी सब पैसा कौड़ी नहीं। हम लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो यही कल्याण के भरोसे जाते हैं कि हम लोग का 70% सरकार पे करती है तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, बाकी 25% हम पेमेंट करेंगे। लेकिन पिछले 2 सालों से सर कोई पेमेंट सरकार नहीं कर रही है। हम लोग अपना खेती बाड़ी बेच के, धान उन बेच के हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। सर कब तक हम लोग ऐसे हम लोग अपना एजुकेशन को पूरा कर पाएंगे? आज सरकार, वर्तमान सरकार यही बोल के आज सरकार में आए हैं कि कल्याण देंगे, छात्र के लिए सोचेंगे, आज रोजगार देंगे, तो हर साल 5 लाख रोजगार देंगे वो आप बोल के आए हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में सर आप क्या कर रहे हैं? ना रोजगार दे रहे हैं, ना कल्याण दे रहे हैं, ना नियोजन नीति कर रहे हैं, ना स्थानीय नीति लगा रहे हैं, ना कोई प्रकार की नीति में आप पूरा विफल है। आप अलग अलग चीज में आप ये कर रहे हैं। ऊपर से सर सबसे बड़ी दिक्कत है, हम राज्य सरकार को मांगने जाते हैं वो केंद्र को डाल देता है, हम केंद्र को जाते हैं राज्य सरकार को। आप बताइए सर, ई कल्याण एक ऐसा चीज है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिली भगत से पैसा आती है। हमको आधा पेमेंट यदि राज्य सरकार करती है तो आधार में हमको केंद्र सरकार करती है, लेकिन दोनों ही आपस में ये उसको धकेल रहा है, वो उसको धकेल रहा है। तो सर आम छात्र कहाँ जाएगा? हम आपको भरोसा करके आपको हम केंद्र में बैठाए, आपको भरोसा करके हम राज्य में बैठाए, लेकिन आप छात्र के ऊपर जो इस तरह से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक विषय है। सर ये लोग क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम मैया सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात, हम मैया सम्मान दे रहे हैं, लेकिन यदि हम जैसे आम छात्रों को पढ़ने के लिए यदि आप पैसा हम लोगों को देते हैं, हम मैया सम्मान के बदले यदि छात्र सम्मान देते हैं तो छात्र सम्मान में छात्र पढ़े। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द छात्रवृत्ति भुगतान और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर छात्र समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।